11 का सेक्रीफाइस, वेकना का एंड और अपसाइड डाउन का कोलैप्स। स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन फाइनली हमारे सामने आ चुका है। सीजन 1 से लेके 4 तक हमने मॉन्स्टर्स, एक्सपेरिमेंट्स, रशियंस और दोस्ती के बीच एक लंबी जर्नी देखी। लेकिन अगर आपको सीजन 5 का फ्लो याद नहीं है तो टेंशन मत लो। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हो सुपर सुपर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 का कंप्लीट रीकैप। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सीजन 5 की ओपनिंग बहुत ज्यादा पावरफुल फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। 1983 में जब वेल अपसाइड डाउन में छिपा हुआ होता है, वेकना उसे पकड़ लेता है और टेंटिकल से इन्फेक्ट कर देता है। तो सारी प्रॉब्लम्स की रूट यहीं से थी। ये कनेक्शन अब सेंस बना रहा है। फास्ट फॉरवर्ड टू 1987, सीजन 4 के रिफ्ट इंसिडेंट के 19 महीने बाद सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। हॉकिंस में यूएस मिलिट्री ने पूरी टाउन को क्वारंटीन कर दिया है। डॉक्टर के और लेफ्टिनेंट रॉबर्ट लीड कर रहे हैं एक ऑपरेशन जो अपसाइड डाउन के अंदर बेस कैंप बना चुके हैं, और वो अभी भी 11 को हंट कर रहे हैं। हॉपर और जॉयस 11 को छुपकर ट्रेन भी कर रहे होते हैं। विल, लूकस और माइक लो प्रोफाइल में है, पर डस्टिन वो अभी भी एडी को ऑनर कर रहा है और स्कूल बास्केटबॉल टीम को प्रोवोक कर रहा है। एडी की लेगेसी डस्टिन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टीव, रॉबिन, जॉनथन और नैन्सी अब WSQ के नाम के लोकल रेडियो स्टेशन पे काम कर रहे हैं, पर ये नॉर्मल जॉब नहीं है। वो कोडेड मैसेजेस रिले कर रहे हैं ग्रुप को अबाउट अपॉर्चुनिटीज व्हेन दे कैन स्नीक हॉपर इनटू द अपसाइड डाउन। इन्हें क्रॉल्स बुलाते हैं और पर्पस है वेकना का हाइड आउट ढूंढना। और यहीं पर ट्रेजेडी शुरू होती है। एडी की ग्रेव पे डस्टिन को बुरी तरह पीटा जाता है। वो नेक्स्ट क्रॉल मिस कर देता है और एक क्रॉल खराब हो जाता है क्योंकि एक डेमोगॉर्गन मिलिट्री पर अटैक कर देता है। हॉपर को अपसाइड डाउन के अंदर ही शेल्टर लेना पड़ता है और यहाँ पर डेंजर अब मैक्सिमम लेवल पे है। विल टेलीपैथिकली अटैक को विटनेस कर लेता है और देख लेता है कि डेमोगॉर्गन व्हीलर रेजिडेंस की तरफ जा रहा है। और फिर हॉरिफाइंग मोमेंट आता है। डेमोगॉर्गन माइक और नैन्सी की छोटी बहन हॉली के बेडरूम में गेट ओपन कर देता है और एक बहुत ही टेरिफाइंग क्लिफहैंगर है। एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड की स्टार्टिंग बहुत ही ब्रूटल होती है। डेमोगॉर्गन व्हीलर हाउस पर अटैक करता है। माइक और नैन्सी के पेरेंट्स कैरन और टेड को सीवियरली इंजर कर देता है, और सबसे बुरा पार्ट, डेमोगॉर्गन हॉली को अपसाइड डाउन में ले जाता है। पेरेंट्स इंजर्ड है और बच्ची किडनैप्ड है। बड़ी हॉरिफाइंग सिचुएशन है यहाँ पे। 11 टाइम वेस्ट नहीं करती, वो गेट के थ्रू अपसाइड डाउन में जाती है और वहां उसे हॉपर मिल जाता है। दोनों हॉली को ढूंढते हैं पर एक अजीब चीज डिस्कवर करते हैं। हॉकिंस के एज पे एक जायंट वॉल है अपसाइड डाउन में। ये क्या है और क्यों है, ये तो फिलहाल मिस्ट्री है। और इसी वक्त रियल वर्ल्ड में ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है। जॉनथन स्टीव को अक्यूज करता है कि वो नैन्सी के अटेंशन के लिए कम्पीट कर रहा है। लव ट्रायंगल टेंशन अभी भी है। और फिर ब्लडेड डस्टिन उन्हें ढूंढता है। दूसरी तरफ लूकस मैक्स का ध्यान रख रहा होता है जो कि अभी भी कोमा में है, और वो उम्मीद लगाता है कि वो जल्दी ही जाग जाएगी। कैरन और टेड हॉस्पिटल में है। नैन्सी और माइक थ्योराइज करते हैं कि मिस्टर वॉटसेट हॉली की इमेजिनरी फ्रेंड या हॉली का इमेजिनरी फ्रेंड शायद रियल है और हॉली के डिसअपीयरेंस में इन्वॉल्व है। रॉबिन एक जीनियस आइडिया प्रपोज करती है। विल की टेलीपैथिक लिंक को वेकना की हाई माइंड से यूज करके हॉली को अपसाइड डाउन में ट्रैक कर सकते हैं। और फिर बड़ा ट्विस्ट आता है। कैरन नैन्सी और माइक को इन्फॉर्म करती है कि मिस्टर वॉटसेट का फर्स्ट नेम हेनरी है। सब रियलाइज करते हैं ये वेकना का ह्यूमन फॉर्म है, हेनरी क्रील। हॉली को हेनरी ने ही ल्योर किया था इमेजिनरी फ्रेंड बनकर। विल डिस्कवर करता है कि उसके अर्लियर विजन्स एक्चुअली हेनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थे जब वो हॉली को स्टॉक कर रहा था। मतलब विल अब जान सकता है कि हेनरी के नेक्स्ट टारगेट्स कौन है बिफोर दे आर टेकन। ये पावर गेम चेंजिंग है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बड़ी है। एपिसोड नंबर 3। हेनरी अपना नेक्स्ट टारगेट चूज करता है, डेरेक टर्नबो, जो हॉली का क्लासमेट और बुली है। पैटर्न क्लियर हो रहा है। हेनरी ट्रॉमेटाइज बच्चों को टारगेट कर रहा है। हॉपर और 11 उस मैसिव वॉल को ब्रेक करने का ट्राई करते हैं पर फेल हो जाते हैं, और सोल्जर्स उन्हें एम्बुश करते हैं, पर दोनों ओवर पावर कर लेते हैं सोल्जर्स को। हॉपर और 11 हैकर्स को इंटरोगेट करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं कि डॉक्टर के हेनरी को बेस पे होल्ड कर रही है। वेल, नैन्सी और माइक ग्रुप को इन्फॉर्म करते हैं कि हेनरी ने हॉली को ल्योर किया था इमेजिनरी फ्रेंड क्लेम करके। अब प्लान बनाना है। ग्रुप डिसाइड करता है कि वो डेरेक को यूज करेंगे एज बेट ताकि वो डेमोगॉर्गन को ट्रैप कर सके। प्लान है डेमोगॉर्गन में ट्रैकर इम्प्लांट करना ताकि वो हॉली तक पहुंच सके इससे पहले कि और बच्चों को किडनैप किया जाए। मरे वेपन स्मगल करता है और एरिका को रिक्रूट करता है डेरेक और उसकी फैमिली को ड्रग करने के लिए। ये यहाँ पर मिलिट्री लेवल प्लानिंग चल रही है। टीम स्प्लिट होती है। बेहोश फैमिली को अबेंडेंड बान में ट्रांसपोर्ट करते हैं और डेरेक के पूरे घर को एक ट्रैप में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो डेमोगॉर्गन को पकड़ सके। पर जैसा हमेशा होता है, प्लान थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। डेरेक जाग जाता है और विल रियलाइज करता है कि डेमोगॉर्गन ने उसके ग्रुप की लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। और दूसरी तरफ हॉली अपने आप को हेनरी के चाइल्डहुड होम में पाती है और पास ही के फॉरेस्ट में उसे कोई मिलता है, और वो और कोई नहीं बल्कि मैक्स होती है। मैक्स जिंदा है अपसाइड डाउन में समहाउ। एपिसोड नंबर 4। हॉपर और 11 मिलिट्री बेस में इन्फिल्ट्रेट करते हैं विद अ मिशन, हेनरी को मारना है।
वो डॉक्टर के और उसके सोल्जर्स को डिफीट कर देते हैं। पर जब वो कैप्टिव को देखते हैं तो ट्विस्ट आता है, ये हेनरी नहीं है, ये 11 की सिस्टर काली यानी कि 008 है सीजन 2 से। मैक्स हॉली को एक्सप्लेन करती है कि वो दोनों हेनरी की मेमोरीज के अंदर ट्रैप्ड हैं। हॉली इसे कैमजॉर्ड्स निकनेम देती है। मैक्स रिवील करती है कि वो यहाँ सीजन 4 से है, एवर सिंस हर ब्रीफ डेथ। ये बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग है। विल के ग्रुप पे डेमोगॉर्गन अटैक करता है। डस्टिन, स्टीव, नैंसी और जोनाथन उसे चेस करते हुए अपसाइड डाउन में ले जाते हैं। दूसरी तरफ मिलिट्री हॉकिंस में पोटेंशियल विक्टिम बच्चों को डिटेन कर रही है। सिचुएशन यहाँ पर बहुत खराब होती जा रही है। विल को एक टेरिफाइंग विजन आता है। हॉली और 3 बच्चे टेंटिकल से रिस्ट्रेन्ड है और 8 और स्पॉट्स खाली है। हेनरी 12 बच्चों को किडनैप करने वाला है इस प्लान के लिए। विल का ग्रुप बेस में इन्फिल्ट्रेट करता है बच्चों को स्मगल करने के लिए हॉकिंस से बाहर। पर यहाँ पर और गड़बड़ होती है। हेनरी अपने वेक्ना फॉर्म में 3 डेमोगॉर्गन के साथ में अपसाइड डाउन से बाहर आ जाता है। वो हॉकिंस बेस पर स्लॉटर करता है और काफी सारे सोल्जर्स को मार देता है और सभी बच्चों को किडनैप कर लेता है, इंक्लूडिंग डेरेक। अपसाइड डाउन में वापस जाने से पहले हेनरी विल को बताता है कि वो इन बच्चों को यूज करेगा परफेक्ट वेसल्स की तरह और इससे वो इस वर्ल्ड को रीशेप करेगा। यहाँ पर वो अपना प्लान रिवील कर रहा है। पर यहाँ एक भयंकर मोमेंट आता है। विल अपनी साइकिक एबिलिटीज को अनलॉक कर लेता है। वो डेमोगॉर्गन्स को मार देता है माइक, लूकस और रॉबिन को बचाने के लिए। तो यहाँ पर विल अब सिर्फ विक्टिम नहीं रहा, वो फाइटर बन चुका है। एपिसोड नंबर 5। कैमजॉर्ड्स में किडनैप बच्चे जाग जाते हैं। हेनरी उन्हें कन्विंस करता है कि उसने उन्हें बचाया है। मोस्ट बच्चे बिलीव कर लेते हैं पर हॉली और डेरेक नहीं मानते क्योंकि वो सच जानते हैं। मैक्स और हॉली हेनरी की मेमोरीज में जाते हैं ताकि वो हॉली के लिए एक एस्केप रूट ढूंढ सके जब तक डेरेक हेनरी को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर अच्छा टीम वर्क चल रहा है। पर हेनरी प्लान डिस्कवर कर लेता है। वो डेरेक की फैमिली को थ्रेटन करता है। वो वेक्ना फॉर्म में टर्न हो जाता है, हॉली को ढूंढता है और मैक्स का गला दबाने लगता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में विल का ग्रुप डेस्परेट मूव करता है। वो एक डेड डेमोगॉर्गन को रीएनिमेट करते हैं रेडियो टावर की वोल्टेज यूज करके। प्लान है कि विल हाइव माइंड से रिकनेक्ट हो सके और हेनरी को मार सके। विल हेनरी का पैर तोड़ देता है और मैक्स को बचा लेता है, पर कंप्लीट फिनिश करने से पहले वो कोलैप्स हो जाता है। यहाँ पर विल ने ऑलमोस्ट वेक्ना को मार ही दिया था। अपसाइड डाउन में हॉपर और 11 काली के साथ मिलिट्री बेस से बच कर निकलते हैं। काली एक बहुत ही बड़ी चीज रिवील करती है। डॉक्टर के उसके ब्लड का यूज कर रही थी, एग्जैक्टली जैसे डॉक्टर ब्रेनर हेनरी के ब्लड को यूज करता था। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे बच्चों को पावर्स देने के और सब बिलीव करते हैं कि 11 ही इन सब की है। हॉकिंस लैब में डस्टिन थ्योराइज करता है कि एक शील्ड डिस्ट्रॉय करने से हेनरी वीक हो सकता है। वो ब्रेनर का जर्नल ढूंढता है और रियलाइज करता है कि वो गलत था, पर अब बहुत देरी हो चुकी है। वो वार्निंग नहीं दे पाता और नैन्सी एक स्फेयर को शूट करती है और इसके बाद सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। एपिसोड नंबर 6। नैन्सी ने जो स्पेयर शूट किया वो डिटोनेट हो जाता है। बिल्डिंग मेल्ट होना शुरू हो जाती है और नैन्सी और जोनाथन एक रूम में ट्रैप हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो मरने वाले हैं, तो दोनों फाइनली ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं। वो अपने रिलेशनशिप को गुड टर्म्स पे एंड करते हैं बाय बीइंग ऑनेस्ट विद ईच अदर। यहाँ पर इमोशनल क्लोजर मिल रहा है, पर तब मेल्टिंग रुक जाती है, यानी कि बचने का चांस मिल जाता है उन्हें। डस्टिन स्टीव को एक्सप्लेन करता है एक माइंड ब्लोइंग थ्योरी। अपसाइड डाउन एक अल्टरनेट डिमेंशन नहीं है, बल्कि एक वार्म होल है किसी और रियम तक। ये एक गेम चेंजिंग इंफॉर्मेशन है। मैक्स और हॉली एक मेमोरी अनकवर करते हैं। यंग हेनरी ने एक आदमी को सेल्फ डिफेंस में मारा था आफ्टर बीइंग शॉट एज अ चाइल्ड। हेनरी का बैक स्टोरी और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, वो भी विक्टिम ही था एक टाइम पे। एरिका और मरे स्कॉट क्लार्क को रिक्रूट करते हैं हेल्प करने के लिए डस्टिन के ग्रुप को लोकेट करने में। साइंस टीचर अब मिशन में इन्वॉल्व है। हेनरी अनकॉन्शियस विल को यूज करके मैक्स को रियल वर्ल्ड में ट्रैक करता है और डेमाडॉग्स भेजता है उसे हॉस्पिटल में मारने के लिए, यानी कि अब डायरेक्ट अटैक चालू हो चुके हैं। हॉपर 11 और काली हॉकिंस में दूसरों के साथ रियूनाइट होते हैं। 11 विल को फ्री कर देती है वेक्ना के कंट्रोल से। हॉस्पिटल में एपिक शोडाउन होता है। लूकस, रॉबिन और विकी मैक्स को डेमाडॉग से प्रोटेक्ट करते हैं और सुपर हीरो मोमेंट आता है। कैरन लॉन्ड्री मशीन को डिटोनेट करके सबको बचा लेती है। तो यहाँ पर मॉम पावर काम में आई थी। मैक्स अपना एग्जिट रूट ढूंढती है लूकस के म्यूजिक से। ज्यादा सीजन 4 का रनिंग अप दैट हिल मूवमेंट, सेम कॉन्सेप्ट। और मैक्स हॉली की भी हेल्प करती है उसका एग्जिट रूट ढूंढने में बाय रिमाइंडिंग हर ऑफ हर पास्ट ब्रेवरी। दोनों सेपरेटली एस्केप कर लेते हैं। एपिसोड नंबर 7। मैक्स सेफली रियल वर्ल्ड में जाग जाती है और ये विक्ट्री मूवमेंट है। पर हॉली का क्या हुआ? वो किसी और रिम में ट्रैप हो जाती है। डस्टिन और स्टीव नैन्सी और जोनाथन को रेस्क्यू करते हैं। सब विटनेस करते हैं हॉली को अपसाइड डाउन के थ्रू फॉल करते हुए, पर हेनरी टेलीकिनेसिस का यूज करके उसे वापस पुल कर लेता है। तो यहाँ पर भले ही हेनरी विलन हो, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया। एरिका, मरे और मिस्टर क्लार्क डस्टिन के ग्रुप को लोकेट कर लेते हैं और सब लोग फाइनली रियूनाइट होते हैं। पर डॉक्टर के एकर्स को ऑर्डर देती है 11 को हंट करने के लिए, यानी कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। डस्टिन सब कुछ एक्सप्लेन करता है। द अबिस एक सेपरेट डायमेंशन है। मैक्स रिवील करती
देती है हेनरी का अल्टीमेट प्लान। वो अबिस को उनके वर्ल्ड के साथ मर्ज करना चाहता है, यानी कि वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट है ये। स्टीव स्ट्रेटेजी सजेस्ट करता है डायमेंशंस को क्लोजर ड्रॉ करो ताकि 11 हेनरी से कन्फ्रंट कर सके जहां दूसरे लोग अपसाइड डाउन को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये था इनका अटैक प्लान। काली 11 को हार्ट ब्रेकिंग ट्रुथ बताती है, जब हेनरी हार जाएगा तो उन्हें मरना पड़ेगा टू प्रिवेंट के या किसी और को ब्रेनर का एक्सपेरिमेंट रिपीट करने से, यानी कि यहाँ पर अल्टीमेट सेक्रीफाइस की बात हो रही है। और फिर एक और इमोशनल मोमेंट आता है, विल कम्स आउट एज गे ओपनली ताकि हेनरी उसे ब्लैकमेल ना कर सके। ये बहुत ही ब्रेव डिसीजन था और ये भी दिखाता है कि विल अब किसी से डरता नहीं है। एक्सेप्टेंस और स्ट्रेंथ का पावरफुल मूवमेंट। मरे मोस्ट ऑफ द ग्रुप को अपसाइड डाउन में वापस ड्राइव करता है और यहाँ से फाइनल मिशन अब शुरू हो गया है। जब हॉली को हेनरी के घर में वापस होश आता है तो वो बाकी बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन बदले में उसे सारे बच्चे पीटते हैं। डेरेक अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए चुपचाप रहता है। ये एक बहुत ही टफ चॉइस थी और फाइनल क्लिफ हैंगर अब आ ही गया। हेनरी सभी 12 बच्चों को लिंक कर देता है और उन्हें ट्रांस में डाल देता है। वो रेडी है अपना प्लान कैरी आउट करने के लिए, आर्मी ऑफ पोजेस्ड चिल्ड्रन। और यहीं से अब फाइनल बैटल सेटअप हो चुकी है। एपिसोड नंबर 8। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का लास्ट एपिसोड पूरे शो का इमोशनल और थीमेटिक पे ऑफ है। फिनाले की शुरुआत होती है जब 11, 8 और मैक्स मिलकर वेक्ना के दिमाग के अंदर एक फाइनल अटैक लॉन्च करते हैं। ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, बल्कि वेक्ना के पास्ट, उसके ट्रॉमा और उस मेज का रिविजिट है जहां से मैक्स पहले बचकर निकली थी। इसी बीच रियल वर्ल्ड में मिलिट्री WSQ के एक रेडियो स्टेशन को लोकेट कर लेती है जहां मैक्स की फिजिकल बॉडी मौजूद होती है और स्टेक्स और बढ़ जाते हैं। अपसाइड डाउन में बाकी गैंग एक मैसिव डिजास्टर के बीच फंस जाती है जब उन्हें पता चलता है कि रेडियो टावर का अलाइनमेंट गलत है और पूरा अबिस उनके ऊपर गिरने वाला है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर 11 वेक्ना के रिचुअल को तोड़ देती है, जिससे अर्थ और अबिस का मर्ज रुक जाता है। लेकिन वेक्ना फाइट हारने से पहले हॉपर के दिमाग के साथ खेलता है। उसे दिखाया जाता है कि 11 और काली खुद को सेक्रीफाइस करने वाले हैं। इसी इल्यूजन में हॉपर टैंक तोड़ देता है, जिससे 11 का वेक्ना से कनेक्शन टूट जाता है। केओस के बीच मिलिट्री हॉकिंस लैब, जो कि अपसाइड डाउन वर्जन में है, उस पर अटैक करती है। हॉपर लड़ता है, मरे हेलीकॉप्टर गिरा देता है, लेकिन काली को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है, जो फिनाले का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट बन जाता है। और साथ ही में वेक्ना का ओरिजिन भी सामने आता है। उसकी पावर्स माइंड फ्लेयर से जुड़ी हुई हैं और दोनों एक सिम्बायोटिक पार्टनरशिप में है, दुनिया टेक ओवर करना चाहते हैं। और फाइनल बैटल में पूरी की पूरी गैंग फ्रंटल असॉल्ट करती है। 11 और विल मिलकर वेक्ना को तोड़ देते हैं, जहां बाकी की टीम माइंड फ्लेयर के फिजिकल फॉर्म से लड़ाई करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। ये लोग प्लान बनाते हैं कि नैन्सी उसे ल्योर करेगी और बाकी के सभी लोग उसे ऊपर से अटैक करेंगे। वो इस अटैक से वेक्ना को और माइंड फ्लेयर को बहुत ज्यादा वीक कर देते हैं, जिससे 11 को बहुत ज्यादा हेल्प होती है। 11 से हरा देती है और जॉयस उसका सर काटकर फाइनल एंड करती है। जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो 11 खुद अपसाइड डाउन में रुक जाती है और वार्म होल डिस्ट्रॉय हो जाता है। 11 यहाँ खुद को सेक्रीफाइस कर देती है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो ये साइकिल चलती रहती, मिलिट्री उसके पीछे पड़ी रहती, उसके ब्लड को यूज करती और बच्चे बना देती जिनके पास में सुपर पावर्स होती। इसके बाद हमें एपिलॉग दिखाया जाता है। एपिलॉग में सभी कैरेक्टर्स अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ स्टीव, नैन्सी, जॉनथन और रॉबिन एक दूसरे को मिस करते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि वो हर महीने रॉबिन के अंकल के घर पे मिला करेंगे। लूकस और मैक्स अब एक अच्छे कपल बन चुके हैं और माइक मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। इसके बाद जो सीन आता है उसमें ये सभी लोग D&D खेल रहे होते हैं और यहाँ पर एक थ्योरी छोड़ी जाती है। माइक समझाता है कि 11 का सेक्रीफाइस एक इल्यूजन था, यानी कि काली ने उसकी हेल्प करी थी 11 की डेथ को फेक करने में, और शायद 11 अभी भी कहीं पर जिंदा है। जब इन लोगों का D&D खत्म हो जाता है तो यहाँ पर नए बच्चे आ जाते हैं, यानी कि डेरेक, हॉली और उनके फ्रेंड्स। और ये लोग बिल्कुल उसी तरीके से D&D खेलने वाले होते हैं जैसा कि हमने सीजन 1 में देखा था, माइक और उसके दोस्तों को D&D खेलते हुए। यानी कि लेगेसी अब आगे बढ़ने वाली है। और बस इसी के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी यहीं खत्म होती है। वेक्ना हार चुका है, अपसाइड डाउन मिट चुका है और हॉकिंस फाइनली सेफ है। बस एक सवाल रह जाता है, क्या 11 सच में गई या ये भी एक इल्यूजन था?